हेलो गर्ल्स। मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल्स में जो आपने अभी तक पढ़े हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पढ़े हैं आपने, अनाज और दलहन पढ़े हैं, और शुगर एंड जैगरी भी आपने उसकी विभिन्न व्यंजनों के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से बनते हैं। और अब हम आ गए हैं मेवे एवं तिलहन पे, नट्स एंड ऑयल सीड्स। ये आपकी प्रयोग संख्या 2E का दूसरा लेक्चर है। अब इसमें एक ये रह गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये भी मैं बता दूं कि जो नट्स एंड ऑयल सीड्स में खसखस भी आता है, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, अफीम के बीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रोटीन और वसा बहुत होती है और ये ठंडाई में सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। आपने इसका दाना देख के पहचाना होगा, तो ये ठंडाई में इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपको याद आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयों और मिठाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो अल्कलॉइड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और तेज़ होते हैं। तो इसके दिमाग को शांति देने के लिए और नींद नहीं आने पर इसका प्रयोग भी किया जाता है दवाइयों के रूप में। और इसके अलावा खसखस की मिठाइयाँ बनती है, अलग अलग तरह की चक्की बनती है, लड्डुओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हलवे बनते हैं। तो इस तरह से आप इसको पहचानेंगे। और लेकिन इसकी मिठाई बनाते समय इसको दिखता छोटा दाना है, लेकिन इसको भिगो के पीसना पड़ता है और टाइम लगता है, बहुत कड़ा दाना है। फिर अब हम आते हैं तिलहन पे। एक्चुअली कुछ तिलहन आपने पहले भी पढ़े, लेकिन ये जो तिलहन है ये प्रॉपर तिलहन है, मतलब जिनसे तेल निकालने के लिए ही काम लिया जाता है। जैसे कि एक तो ये है कमीलिया, ये मतलब वही ज़रूरी नहीं है कि आप इससे परिचित हों, लेकिन ये भी एक सीड है जिससे कि तेल निकाला जाता है। फिर है बिलौना या कॉटन सीड ऑयल। ये आपने अब आजकल जो ऑयल्स आ रहे हैं इनमें सब में आपने इनको पढ़ा होगा। फिर आता है आपकी कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। ये काम आता है आपके खाने में, साउथ में ज़्यादा काम में आता है, और इसके अलावा लगाने के लिए काम आता है। फिर है ये अरंडी। अरंडी का जो तेल है, कैस्टर ऑयल, ये भी दवाइयों में काम आता है या फिर मशीन्स में काम आता है। फूड के रूप में ये बहुत कम काम में आता है, नहीं के बराबर है। और हो सकता है कई लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है, तो इसलिए इसको खाने में काम में नहीं लिया जाता है, ये सिर्फ दवाई में काम आता है। फिर है लिनसीड ऑयल यानी कि अलसी का तेल। ये बहुत पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आया करता था, और क्योंकि कम रेट भी हुआ करती थी और तेल भी ज़्यादा निकलता था इससे, लेकिन अब इसका उपयोग कम होने लगा था। और अब हाल ही में इसको दवाई के रूप में, और इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं जो फैट रिड्यूसिंग, सेचूरेटेड फैट का कंजम्पशन कम करता है, तो उस हिसाब से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो अलसी है उसको हार्ट के लिए अच्छा बताया गया है, इसकी जो तेल है, इसलिए अलसी को वैसे चबाने के लिए भी सलाह दी जाती है। फिर है जेट्रोफा सीड्स। ये भी ऑयल है जो कि बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा बताया जाता है, तो इसको भी काम में लिया जाता है। फिर है पॉपी, पॉपी का तेल। और फिर आता है वही जो आपको अफीम का बताया था हमने, पॉपी सीड्स, उसका तेल भी निकलता है। और मस्टर्ड ऑयल, इससे आप सब परिचित हैं, सरसों का तेल। और फिर है कनोला सीड्स या रेप सीड भी कहते हैं इसको, कनोला का तेल, ये भी खाने में काम आता है। तो इस तरह से मूंगफली के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, क्योंकि मूंगफली एक बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है नट्स एंड ऑयल सीड्स में कि वो बादाम के बराबर पौष्टिक है। और तेल भी इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, इसका तेल काम में लिया जाना, इसकी जो खुशबू है वो पसंद की जाती है। नमकीन चीज़ों में ख़ास तौर से उसका बहुत उपयोग किया जाता है। अब हम देखें कि इनके उपयोग क्या हैं। जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट वगैरह कच्चे भी खाए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इनको तला जाए या भुना जाए, और भून के भी काम में लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका उपयोग कच्चा किया जाता है या भिगो के किया जाता है। ये मेवों को भूनकर, तलकर या पकाकर, या हलवे के रूप में, या फिर ऐसे ही तल के और नमक डाल के भी सेवन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर मेवे से चिक्की, लड्डू, बर्फ़ी आदि बनाए जाते हैं, हलवे बनाए जाते हैं, ये सब है। फिर कुछ ऐसे मेवे हैं जैसे कि नारियल, मूंगफली वगैरह चटनी बना करके भी उपयोग में लिए जाते हैं। सोयाबीन और मूंगफली जो है ऐसी खास चीज़ें हैं
जिनसे दूध और दही भी बनाया जाता है। और जिन बच्चों में लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, मतलब दूध सहन नहीं होता, दूध पीते ही उल्टियाँ होती है, ऐसे बच्चों को सामान्य दूध की अपेक्षा ये दूध देना ज़्यादा लाभप्रद होता है। फिर जो मूंगफली है उससे दूध के अलावा और दही के अलावा मक्खन भी बनाया जाता है, जिसे पीनट बटर के नाम से जानते हैं, और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इसको लिया जाता है क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स कम है इसमें। फिर ठंडाई, खीर, आइसक्रीम आदि में भी स्वाद हेतु मेवों का प्रयोग किया जाता है। बहुत से मेवे अलग अलग व्यंजनों में सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर रसदार सब्जियां, जो ये जो आपकी ग्रेवी वाली सब्जियां होती है उसमें मिक्स करके, काजू का ग्रेवी होती है, किसी में बादाम की ग्रेवी होती है, अखरोट की ग्रेवी होती है, इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर टॉफ़ी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, इन सब में भी मेवों का प्रयोग होता है। और तिलहन की खली यानी ऑयल सीड केक जो होता है, जिसमें से तेल निकाल लिया जाए और पीछे जो बचा हुआ पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच हो जाता है, तो उसको शिशुओं हेतु पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है, उससे बेबी फूड्स बनते हैं। फिर तिलहन से जो तेल निकलता है उसका तो प्रयोग हम जानते ही हैं, भोजन पकाने में, अचार बनाने में, सब्जियां छौंकने में और मालिश वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन मेवों का संग्रहण किस तरह से किया जाए? हम जानते हैं कि बहुत ही कीमती है, महंगे आते हैं और इनका उपयोग जो है वो बहुत ही ख़ास है। तो इनको संग्रहण किस किस तरह से किया जाए, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, असेंशियल ऑयल, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। असेंशियल ऑयल्स जो है नाजुक होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जल्दी से, तो इस कारण इनकी संग्रहण की विशिष्ट व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर हम ख़रीदते हैं मेवे, जैसे अखरोट वगैरह ख़रीदें या आप बादाम ख़रीदें, तो बाह्य आवरण के साथ ही उनका संग्रहण करना चाहिए जितना हो सके। जो एक बार छिलका उतार दिया तो ऑक्सीजन जो उसके ऊपर ज़्यादा एक्ट करेगी और इसलिए वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और हमने ख़रीद लिए हैं तो उसके बाद उनको ढक्कनदार डब्बे में और साफ़ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। बहुत गर्म जगह पर, जैसे चूल्हे के पास जैसी जगहों पर रखने से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनमें से कभी स्मेल आने लग जाती है, जिससे कि आप उसको नहीं खा सकते और वो फ़ायदा भी नहीं करता। तो इसलिए उनको सूखे, साफ़ और ठंडे डिब्बों में रखने पर 2-2 साल तक भी ये सुरक्षित रह सकते हैं, वरना हो सकता है 1 महीने में भी ख़राब हो जाए। तो इस तरह से आपने समझ लिया इनके बारे में। तो अब आप अभ्यास प्रश्न करें अपनी फाइल में। पहला, मेवे एवं तिलहनों की पौष्टिकता बताइए, किस तरह से वो हेल्दी हैं। फिर खाना पकाने में मेवों और तिलहन की भूमिका का वर्णन कीजिए, शॉर्ट में कीजिए, कुछ बहुत लंबा नहीं लेना इसको, एक पैराग्राफ में बताइए किस तरह से काम आते हैं। तो अलग अलग तेल किस किस में काम आते हैं, या मेवे जो है किस तरह से चीज़ों में बनाने में काम आते हैं, वो उसमें लिखना है। फिर इसके अलावा प्रायोगिक प्रश्न है जो कि आपका मेन जो प्रैक्टिकल फाइल में होना चाहिए और जो कि आपको एग्ज़ाम में भी करवाया जाएगा, वो है सूखे मेवे एवं तिलहनों का प्रयोग करते हुए किन्हीं 5 व्यंजनों का निर्माण कीजिए। आपको रेसिपी स्टाइल बता चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत मुश्किल आएगी इसमें। आपके पास इसमें छूट है कि आप इसमें बादाम का हलवा लेते हैं या ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी बनाते हैं या ड्राई फ्रूट लड्डू बनाते हैं या आप चिक्की बनाते हैं मूंगफली की, या तिल के लड्डू या नारियल के लड्डू या नारियल की बर्फ़ी। मतलब बहुत सारी चॉइस है इसके अंदर और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बनती है। तो स्नैक आइटम की तरह भी काम आ सकते हैं, आप नमकीन भी बना सकते हैं, मीठे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जिसमें इनकी प्रधानता हो, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजावट ही करी है आपने और वो सूखे मेवों और तिलहनों का प्रयोग दिखा देंगे आप उसमें। तो उसमें प्रधानता होनी चाहिए सूखे मेवों की। इस तरह से 5 व्यंजन प्लान कीजिए और अपनी फाइल में उनका पूरी रेसिपी लिखिए। और सिर्फ लिखनी नहीं है, बल्कि आपको उनको बना के भी देखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आप इनमें से कोई भी रेसिपी बना सकें। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो हम मिलते हैं कॉलेज में और फिर बात करेंगे। थैंक्स।